Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about carbon and its compounds and carbon monoxide especially. कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, एक एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है जो नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज दोनों से ही जनरेट होती है. कैसे जनरेट होती है? अगर स्वाम्प गैस या ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम डीके करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है. कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ट्रेसेस में मिलेगी इन द एटमॉस्फेयर नियर वॉल्केनिक रीजन्स. कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जब सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन होता है जैसे कोल, ऑयल, वुड, गैसोलीन, उनको हम इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही प्रोड्यूस होती है. ऑटोमोबाइल इंजन्स की बात करें, वो भी कार्बन रिलीज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. पेट्रोल जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, इंजन में बर्न करता है इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है. कार्बन मोनोऑक्साइड तब भी बनती है जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप कोक या कोल से रिड्यूस करते हैं, जैसा कि सेकंड नंबर रिएक्शन में हम देख सकते हैं. और इस रीज़न से ही एक ब्लू फ्लेम आप देख सकते हैं एक कोल फायर के ऊपर. कोल बर्न करता है एयर में और इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड राइज करती है थ्रू द रेड हॉट लेयर्स ऑफ कोल, ये धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाती है. ये कार्बन मोनोऑक्साइड आप देख सकते हैं बर्न करती है विद ए ब्लू फ्लेम और धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में. जैसे कि आप ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है या फर्स्ट 3 रिएक्शंस में देख सकते हैं. सेम रिएक्शंस मैंने यहाँ लिखी हुई हैं. सिगरेट स्मोक की बात करेंगे, उसमें भी ट्रेसेस होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के. जो लोग इल वेंटिलेटेड रूम में स्लीप करते हैं, सोते हैं, यानी कमरा बंद होता है और कोई कोल फायर जल रहा है, तो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाती है. क्योंकि पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर जाती है हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यूज़ तक रोक देती है. लैक ऑफ ऑक्सीजन से डेथ तक हो जाती है. एक कार इंजन को स्टार्ट करना डेंजरस हो सकता है इन ए क्लोज्ड गैरेज, क्योंकि जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है पेट्रोल का, उससे पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है. क्राउडेड सिटीज़ में हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस लेवल्स तक चली जाती है. बहुत सारे देशों में ऑटोमेकर्स को व्हीकल्स में कहा गया है कि ऐसे डिवाइसेस लगाएं जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देती है. अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की. कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस और टेस्टलेस गैस है. एयर से थोड़ी सी लाइटर होती है. जैसे एयर की डेंसिटी अगर 14.4 है तो वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 4 है, ओनली स्लाइटली लाइटर देन एयर. स्लाइटली सॉल्युबल होती है पानी में. 10 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे तो 130 वॉल्यूम्स में सिर्फ 3 वॉल्यूम्स ऑफ गैस ही सॉल्युबल होता है. तो कंडेंसेशन अगर हम करेंगे तो कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिलता है जो बॉयल करेगा -192 डिग्री सेल्सियस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा 199 डिग्री सेल्सियस. ये काफ़ी पॉइजनस होती है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होता है, वो आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते. इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन आपके बॉडी टिश्यूज़ तक नहीं जा पाती, जिससे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपके पैरालाइज हो जाते हैं और सफोकेशन हो जाता है. और अगर एयर में लगभग 0.5% बाय वॉल्यूम भी कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये भी फैटल हो सकता है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड डिकम्पोज नहीं करती इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और न्यूट्रल होती है मॉइस्ट लिटमस में. ना ही ये एसिड से रिएक्ट करती है, ना ही बेसिस से रिएक्ट करती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस. कंबस्टिबल गैस है, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन है, बर्न करती है इन ऑक्सीजन विद ए पेल ब्लू फ्लेम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि कार्बन के चारों वैलेंसीज इसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाते, इसीलिए ये एडिशन कंपाउंड्स बनाती है. कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को आप एक एक्सेलेंट गैशियस फ्यूल की तरह भी देख सकते हैं, बट ये काफ़ी पॉइजनस है। अब क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो सनलाइट के प्रेजेंस में और चारकोल या प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली क्लोरीन के साथ कंबाइन करके फॉस्जीन गैस देती है, जिसका दूसरा नाम कार्बोनिल क्लोराइड भी है। फॉस्जीन एक हाईली पॉइजनस गैस है जो कि केमिकल वॉरफेयर में यूज़ की जाती है। 4th नंबर पर आप इसका रिएक्शन देख सकते हो। नेक्स्ट आता है सल्फ़र के साथ रिएक्शन। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ़र वेपर्स को हॉट ट्यूब में पास करोगे तो कार्बोनिल सल्फाइड बन जाता है। इसी तरह से अगर आप हीटेड निकल को, जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीटेड निकल के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल निकल कार्बोनिल देता है। So that's all for the day. Thank you so much.